तो यार सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि किसी भी मूवी के सीक्वल के लिए 37 इयर्स वेट करना इज एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। और इस मूवी के केस में मैं यही कहना चाहूंगा दैट इट इज अ वेरी बिग येस फॉर मी, क्योंकि यार इस मूवी ने वो चीजें डिलीवर की है जो हमने एक हार्टफुलनेस के साथ इससे एक्सपेक्ट भी की थी, और जो इनिशियल 3 मिनट्स है इस मूवी के वो देखने से ही समझ में आ जाता है कि हाँ यार हम आगे जो भी देखने वाले बहुत कमाल ही होने वाला है। लाइक मुझे याद है जब मैं इस मूवी को थिएटर से देख के बाहर निकला था, उस मोमेंट पे मुझे वो मूवी इतनी बड़ी हॉलीवुड क्लासिक मूवी लगी थी जो कि एक्चुअली रेजोनेट कर पा रही थी कि हम लोग डीपली और कितने पैशनेटली किसी स्टोरी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इन सम सेंस ये मूवी तुम्हें वो थोड़े बहुत सिमिलर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर करवाएगी, जैसे तुम्हारा लव होता है, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, रोमांस और सबसे बड़ी चीज ब्रोमांस। जो भी छोटी छोटी चीजें इस मूवी के स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी वो एक्चुअली बहुत सारे नोशंस हैं, जैसे तुम्हारा पेट्रियोटिक इगोटिज्म हो गया, तुम्हारे ऐसे प्लेफुल एम्बेलिशमेंट्स हो गए जो कि एक फैशनेबल ओल्ड स्कूल एक्शन ड्रामा मूवी की तरह लगते हैं, और ये एक्चुअली बहुत ही प्यारी एक्शन मूवी है। देखो टॉप गन मैवरिक इज एक्चुअली अ बिगेस्ट समर ब्लॉकबस्टर मूवी जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इस मूवी में हैरल्ड फॉल्टमेयर वापस आए जिन्होंने ओरिजिनल टॉप गन जो मूवी है उसका म्यूजिक क्रिएट किया था, और इसमें उन्होंने उसका एक रिकंस्ट्रक्शन डाला है जिसके साथ साथ उन्होंने हैंस जिमर और लेडी गागा को भी यूज किया इस मूवी में। मतलब तुम समझ रहे हो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट का म्यूजिक हमें इस मूवी में सुनने को मिला है। मूवी की स्टार्टिंग हमें एक बहुत ही ज्यादा एक्सिलरेटिंग नोट में दिखाई देती है, हमें वापस मैवरिक का कैरेक्टर रीइंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसमें वापस हमें दिखाई देता है कि यार इसमें बिल्कुल भी मतलब चेंजेस आए नहीं है, इसका बिहेवियर, इसका एटीट्यूड पहले जैसा ही है, आज भी वो खतरों से खेलना पसंद करता है और थ्रिल्स में रहना ही पसंद करता है। अब यहाँ पे नेवी एक्चुअली एक इंस्ट्रक्टर ढूंढ रही है टॉप गन के लिए, तो वो लोग मैवरिक को बुलाते हैं, वो भी आइसमैन का ऑर्डर्स पे। अब आइसमैन बेसिकली वैल किल्मर का ही वो कैरेक्टर है जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो फिर वहां पे मैवरिक वापस आता है, वो पेनी से भी मिलता है, वो गूस के बेटे से मिलता है, और वहीं से स्टोरी आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे टॉम क्रूज का परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यार वो जितने भी वाइड रेंज ऑफ इमोशन शो करता है, वो पेनी से मिलता है, वो बाकी कैरेक्टर से कैसे इंटरेक्ट करता है, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और ये तो सिर्फ मैं एक्टिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस उन्होंने टॉम क्रूज के दिखाए वो भी कमाल के थे। लाइक मैवरिक हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया जो धीरे धीरे करके एज तो जरूर कर रहा है, पर उसकी एज की वजह से वो अपने मिशन को बिल्कुल भी लेट डाउन या स्लो डाउन नहीं करता है। वो आज भी एक बहुत ज्यादा कॉकी साही कैरेक्टर है, और उसको बेसिकली एक डेडली मिशन के लिए बुलाया जाता है जिसमें वो पायलट्स को ट्रेन करता है, व्हिच वाज एक्चुअली वन थिंग जो मुझे फर्स्ट पार्ट से चाहिए था, क्योंकि यार फर्स्ट पार्ट में हमने मिशंस नहीं देखे थे, हमने सिर्फ ट्रेनिंग में ही पूरी मूवी निकाल दी थी, और मैं यही चाहता था कि यार इसमें मिशन हमें अच्छे से दिखाया जाए। स्पीकिंग ऑफ व्हिच इसका एक्शन बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड है। जब भी स्क्रीन में जेट्स चालू हो रहे थे और जहां जहां मूव कर रहे थे, मेरा सर वैसे ही घूमे जा रहा था कि हाँ यार अब यहाँ जाएगा वो यहाँ जाएगा। उसका बैकग्राउंड साउंड भी इतना पावरफुल था, थिएटर एकदम गूंज रहा था, और यही इफेक्ट्स ना मल्टीपल टाइम्स मतलब व्यूअर को ना शो किए जाते हैं रिपीटेडली, ताकि वो एक थ्रिल एक्सपीरियंस भी हमें फील हो और जो जेट के अंदर बैठने का एक एक्सपीरियंस हो जाए वो भी हम समझ पाए। और ये सारे सीक्वेंसेस बहुत ही नीटली और बहुत ही क्लियरली शूट किए गए और बिल्कुल भी वायलेंट नहीं लगते हैं। इनफैक्ट इस मूवी में एडल्ट कंटेंट भी नहीं है, तो तुम इस मूवी को आराम से अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। देखो टॉप गन मैवरिक इज एक्चुअली अ परफेक्ट एनिग्मा जिसमें तुम्हें एक वेल मेड कॉन्कोशन ऑफ द होल रेंज ऑफ इमोशंस भी मिलेंगे, टेंशन और एक्सिलरेशन के साथ जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो भर भर के मिलेंगे। डॉग फाइटिंग सीक्वेंसेस और जितनी भी ऐसे जस्ट फ्लाइंग सीक्वेंसेस थे उनको देख के भी ऐसा एक डैजलिंग सीक्वेंस एक्सपीरियंस हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें हैं उनको एक विजुअल ट्रीट भी मिल रही थी, क्योंकि यार मूवी को देख के समझ में आ रहा था कि यार बहुत सारे सीन्स आईमैक्स में शूट भी हुए हैं और वो बहुत ही वेल डिजर्व सीन्स हैं। साउंड डिजाइन इसका बहुत ही बिलीवेबल था, बहुत ज्यादा इंपेकेबल था और एक डिलाइटफुली इंटॉक्सिकेटिंग हमें फील करवाता है। इस बार के प्लेन्स भी बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं, जितनी भी टीम्स है वो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस कर रही है, बहुत सारे डॉग फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं। एक ब्रश स्ट्रोक होता है ना जो कैनवस के ऊपर चलाया जाता है, उतना ही स्मूथली सारे सीक्वेंसेस को ना क्वांटिसेंशुअल मास्टरपीस की तरह शूट किया गया है। सो दीज वर द थिंग्स जो मैंने इस मूवी में बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, पर मैं उन चीजों के बारे में डिस्कस कर लेता हूं जो एक्चुअली बहुत ज्यादा बेटर हो सकती थी। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि उनकी एक साइड स्टोरी चल रही है, वो एक बहुत ज्यादा अंडर डेवलप कैरेक्टर्स है जो कि आगे जाके ना मेन स्टोरी लाइन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हो सकता है उन्होंने उनके सीक्वेंसेस भी और ज्यादा शूट किया और उन्होंने मूवी की पेसिंग जो ओवरऑल पेसिंग है उसकी वजह से उनके सीन्स काट दिए हो, पर वो एक्चुअली वो कैरेक्टर्स तो वेस्ट ही हो जाते हैं ना। अदरवाइज मूवी की पेसिंग को तो बिल्कुल भी हार्म नहीं हो इन कैरेक्टर्स की वजह से। दिस वाज द ओनली फ्लॉ जो मुझे मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग में लगता है। अदरवाइज टॉम क्रूज का जो कैरेक्टर था वो फिजिकली भी इस बार बहुत ज्यादा एक्टिव था, मतलब पिछली बार हमने उसको मेंटली ज्यादा प्रिपेयर होते हुए
देखा था, इस बार उसने फिजिकल टर्म्स में भी बहुत ज्यादा काम किया है। अपार्ट फ्रॉम इन जितने भी यंग कास्ट के कैरेक्टर्स है उनका डेडिकेशन भी बहुत ट्रेमेंडियस था और उनके रोल्स भी बहुत कमाल के थे। लाइक उन्होंने लिटरली ऐसे बंच ऑफ न्यू यंग कैरेक्टर्स को हमें इंट्रोड्यूस किया था, फिर भी हमें देखते हुए फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि यार इन कैरेक्टर्स को हम पहले से बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सबके डायलॉग्स बहुत क्रिस्प है और जो एक मेल फीमेल का रेशियो इस मूवी में वो भी काफी हद तक अच्छा है। और जितने भी इसमें फनी सीक्वेंसेस थे वो एक्चुअली शो कर रहे थे कि जो पूरी ओवरऑल स्टोरी लाइन है वो एक कोहेरेंट स्टोरी की तरह तुम्हें दिखाई जा रही है और इसकी जितनी भी पेसिंग थी और जितना भी एक्शन था वो तो कमाल का ही था और भर भर के हमें दिखाया गया है। ऑल्सो इस मूवी में कुछ ऐसे टेक्निकल टॉक्स भी थे जो मुझे कहीं कहीं जगह पे समझ में नहीं है, मतलब जो उनकी आर्मी और नेवी वाली जो कोड वर्ड्स होते हैं ना वो उसमें भी बात कर रहे थे, अदरवाइज उनको इतना समझना जरूरी नहीं था मूवी के प्लॉट के लिए। और इसके क्लाइमैक्स के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि वो इतना क्रिस्प इतना अमेजिंग सा क्लाइमैक्स है, वो देख के समझ में आ रहा था कि हाँ यार इन्होंने इस मूवी को फकअप नहीं किया है। और तुम एक्चुअली डिनाई नहीं कर सकते हो कि टॉम क्रूज ने एक बहुत पुरानी मूवी को एक सीक्वल के लिए बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर दिया है और उसको एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बना दिया है। सो आई वुड रियली लाइक टू रिकमेंड कि यार इस मूवी को जाके थिएटर्स में ही देखो, तभी तुम्हें उसका साउंड, इसका विजुअल डिजाइन समझ में आएगा और जो एक विजुअल एनिग्मा मुझे मिला है वो तुम्हें फील हो पाएगा। एंड दिस वाज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम रेटिंग दिस मूवी 8.5 stars out of 10. So guys, thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the very next video.